सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये रहने वाली है कि एसएससी जेईई 2022 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। तो बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको नहीं पता कैसे भरना है, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जो जानते भी हैं एक बार ज़रूर देख लें, कहीं कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, डिप्लोमा वाले खास कर ध्यान दें, और कौन से डिपार्टमेंट को पहले रखना है, सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। मैंने एक बार ऑफ़लाइन अपना डीवी करा रखा है, तो उसके बेस पर आपको जानकारी दूंगा। और मेरे पास जब डीवी मैंने कराई थी तो एक मेल आया था, मेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या आपके पास भी मेल आएगा, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो सबसे सारी बातें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम बातों को आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। सारी बातें, अगर कोई आपके दिमाग में कोई बातें, अगर कोई कुछ आपको पूछना भी हो, कोई डाउट हो, तो आप तभी पूछ सकते हो। बाकी मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कोई भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बातें अगर आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं उस नोटिस की तरफ, जो आपको नोटिस एसएससी के वेबसाइट पे आपको होम पेज पे दिख जाएगी, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोटिस में ये कहा गया है कि जिन भी लोगों का एग्ज़ाम, मतलब कि जो लोग आपको एसएससी जेईई मेंस में प्रेफरेंस बैठे थे और उन्होंने 27 को अपना एग्ज़ाम दिया था, सिविल के हैं, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच के रहने वाले हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि 4 मई से लेकर के 6 मई तक 2 दिन का आपके पास टाइम होगा, और पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा। अच्छा, ये पोस्ट प्रेफरेंस होता क्या है? पहली बार एसएससी जेईई पहली बार करा रहा है। इससे पहले क्या होता था कि जब भी आपको डीवी के लिए बुलाया जाता था, और जैसे कि मान लो आपका, थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जैसे आपका पेपर 1 होता था, ठीक है, पेपर 1 का आपका जो प्री हो जाता था, उसके बाद आपका पेपर 2 होता था। तो पेपर 2 के आपके मार्क आते थे, और पेपर 2 में जितने लोग क्वालिफाई होते थे, उसके बेस पर जो है आपकी एक मेरिट लिस्ट आती थी। ठीक है, और बाद में आपको नंबर भी मालूम पड़ता था कि आपके पेपर 2 में कितना नंबर आया है। फिर पेपर 1 पेपर 2 को मिला करके एक डीवी बनती थी, शॉर्ट लिस्ट होती थी, मतलब उसमें डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता था कि इन लोगों का डीवी होना है। पर इस बार जो पेपर 1 पेपर 2 को मिला करके दोनों के नंबर आपके अगर होते थे, उसके बाद आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता था कि अब आपकी डीवी होगी। जब आप डीवी के लिए जाते थे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता था, तो साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट जमा हो जाता था, वहीं पे ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता था। पोस्ट में सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस में क्या होता है कि आपको ये बताना होता था कि आप बीआरओ चूज करेंगे पहले पे, कि आपने जितने भी एमईएस है आप उसको लोगे, या आपको सीपीडब्ल्यूडी लोगे, या आप सीडब्ल्यूसी, जो पहले नंबर पे आपको चूज करना हो आपको चूज करना होता था। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ अब इस तरीके से नहीं है, नोटिस में पहले दे दिया गया है कि जिन लोगों ने मेंस दिया है उन लोगों को क्या करना है कि इन तारीखों के बीच में, 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। प्रोफाइल को ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाकर के आपको अपना पोस्ट भरना होगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे आप भरोगे उस पोस्ट प्रेफरेंस को। ठीक है, और बातें यहाँ पे जो लिखी गई हैं, कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति छूट जाता है, कोई ऐसा बंदा है जो पोस्ट प्रेफरेंस को नहीं भरता है, तो वो ऐसा माना जाएगा कि वो फाइनल कट ऑफ से बाहर है, मतलब फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब कि जो लोग इस पोस्ट प्रेफरेंस को भरेंगे, उन्हीं को ये माना जाएगा कि वो लोग ही जो हैं जो फाइनल में जाएंगे। ठीक है, और किसी भी तरीके से कोई भी पत्राचार के माध्यम से कोई भी समस्या, कोई भी तरीके से आप नहीं भर सकते हो। अगर आप इस बार नहीं भर पाए पोस्ट प्रेफरेंस को इन तारीखों के बीच में जो आपको बताई गई हैं, तो आपको जो है ऐसा माना जाएगा कि आपको डिबेट, मतलब जो है कि आप जो है उस पोस्ट के लिए इच्छुक नहीं हो, या आप करना नहीं चाहते हो, ऐसा आपको माना जाएगा। ठीक है, ये 28 तारीख की नोटिस है, आज आपकी 29 तारीख है। ठीक है, कल ही की नोटिस है, ये आई है। तो ये तो हो गया, नोटिस में कहा गया है। अब ये होगा 4 मई से लेकर 6 मई के बीच में। तो अब आप कैसे भरना होगा? देखो, सबसे पहले क्या आप करना है कि आपको जब भी ओपन हो जाएगा, तो जैसे इससे पहले जब मैंने 2019 का डीवी कराया था, तो वहाँ पे जो है एक मेल आता था, मेल में साथ साथ में ई ऑप्शन फार्म होता था। इस ऑप्शन फार्म में यहाँ पे क्या होता था, जब वहाँ पे डीवी होती थी तो यहाँ पर नाम भरना होता था, रोल नंबर भरना होता था। उसके बाद ही आपको एक ऐसे कागज़ मिलता था, एक पेपर। इस पेपर में क्या होता था कि आपको यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट होते थे उस साल, जैसे मान लो इस बार जो भी डिपार्टमेंट होंगे उन सारों के नाम ऐसे लिखे होंगे, नेम ऑफ पोस्ट, उनकी आगे कोडिंग रहती थी, ABCDEFGHI तक, जितनी भी डिपार्टमेंट होती थी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बोर्ड BRO फॉर मेल के लिए यहाँ A लिख दिया गया। तो ए मतलब ये कोड है, ये मतलब इस डिपार्टमेंट का कोड है। तो यहाँ पे जब प्रेफरेंस बनना होता था,
यहाँ पहले नंबर पे क्या भरोगे, तो मान लो आपने बीआरओ भरना है, ठीक है, बीआरओ भरना है, और आप किससे हो, सिविल से हो, मैकेनिकल से, ये देख लेना है। सिविल के, अगर सिविल के हो, सिविल के लिए आपको बी वाला भरना पड़ेगा बीआरओ का, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए ए है। तो अगर आप सिविल से हो तो यहाँ पे आपको ला करके पहले नंबर पे बी भरना पड़ेगा, अगर आप बीआरओ लेना चाहते हो तब। अगर आप बीआरओ नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम जो है जाएँ सीपीडब्ल्यूडी के साथ में, तो यहाँ पे देखो जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल और सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट में जो सीपीडब्ल्यूडी की है आपकी है, वो एफ़ पे है। तो एफ़ मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जहाँ पे आपने ए भर दिया है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे जहाँ पे बी भरा है वहाँ पे आपको एफ़ भरना पड़ेगा। मतलब जो भी पद आप भरोगे, जो भी पोस्ट आप भरोगे, उस पोस्ट के सामने जो कोड होगा, मान लो अब उसके बाद आप सीडब्ल्यूसी भरना चाहते हो, तो जूनियर इंजीनियर सीडब्ल्यूसी जो आपकी है वो डी वाला है सिविल का, तो यहाँ पे डी भरोगे दूसरे नंबर पे। उसके बाद मान लो आप बीआरओ भरते हैं तो बी भर दो। तो इसके बाद ऐसे ही आपको सारा डिपार्टमेंट भरना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या भरोगे, सीपीडब्ल्यूडी, उसके बाद आपको सीडब्ल्यूसी, उसके बाद आपको जो है बीआरओ या एमईएस भरना पड़ेगा। उसके बाद फिर एनटीआरओ, जो मिनिस्ट्री ऑफ आपके डिफेंस में जो भी हो आप वैसे भर सकते हो, इसमें कोई वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे होता था। फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर होता था, यहाँ नेम का डेट होता था, यहाँ पे आपको जो है डेट डाल करके इसको सबमिट करना पड़ता था, वहीं पे ही जमा हो जाता था। पर इस बार ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन में क्या इस तरीके से होगा, तो हाँ बिल्कुल कुछ इसी तरीके से रहेगा। आपको नेम ऑफ पोस्ट, जितनी आपकी पोस्टें हैं, जैसे मान लो इस बार की जो वैकेंसी आउट हुई हैं, तो ये आपकी वैकेंसी में ये कुछ कागज़ था, ये कुछ इस तरीके से था वैकेंसी आपकी, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे ये आपकी वैकेंसी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ओनली मेल कैंडिडेट, ए यहाँ पे लिखा है, तो आपको ए भरना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपको पोस्ट कोड भरना पड़ेगा। जूनियर इंजीनियर सिविल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल का 93 पोस्ट है, तो इससे नहीं मतलब है, पर आपको जो मतलब है वो हम नेम ऑफ डिपार्टमेंट के सामने कौन सा कोड है, उस कोड को ही आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, उस कोड को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप जो क्रम भरिएगा, सबसे पहले आप सीपीडब्ल्यूडी, भले ही आपके नंबर अभी आपको पता नहीं है, पर नंबर आपको सबकी पहली चॉइस क्या हो, सीपीडब्ल्यूडी होती है। इस बार सीडब्ल्यूसी तो है नहीं, तो सीडब्ल्यूसी नहीं भर दिएगा। उसके बाद आपको जो भरना होगा वो आप भरेंगे, बीआरओ भरिएगा, और आपको एमईएस भरना पड़ेगा। आप कोई भी एक भर सकते हो, पहले अगर एमईएस भरिए, उसके बाद फिर आप बीआरओ भरिएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बीआरओ भरोगे, एमईएस भरिएगा, ठीक है। आप जो है पहले एमईएस भरिएगा और आप बीआरओ भरिएगा। जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, अगर उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तभी वो लोग डिप्लोमा वाले इन दोनों पदों को भर पाएंगे, अदरवाइज वो लोग नहीं भर पाएंगे। एमईएस और बीआरओ को भरने के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सीपीडब्ल्यूडी, इस बार सीडब्ल्यूसी है, इसको काट देना, एमईएस बीआरओ भर देना। उसके बाद अगर एनटीआरओ में है तो एनटीआरओ भर देना। फिर जो आपकी डिफेंस और जो भी बचे हुए हैं आपके बाद में, उनको भर देना, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो सीपीडब्ल्यूडी, उसके बाद एमईएस, उसके बाद बीआरओ, ठीक है। पता लगे आप सीपीडब्ल्यूडी की कट ऑफ क्वालिफाई कर गए हो, पर आपने पहला पद ही एमईएस चूज कर दिया, तो आपको सबसे पहले एमईएस ही दिया जाएगा। इस केस में क्या होता है कि आप मान लो हायर ऐसी चीज़ को चुनें, जैसे सीपीडब्ल्यूडी, अगर मान लो आप सीपीडब्ल्यूडी में क्वालिफाई नहीं हुए तो आपको ये नहीं मिलेगा, एमईएस में नहीं क्वालिफाई हुई तो एमईएस नहीं मिलेगा, बीआरओ नहीं मिलेगा। फिर जो लास्ट में सबसे लोग होता क्या है ना, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ सीपीडब्ल्यूडी की जाती है, क्योंकि वैकेंसी कम होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, इसकी मांग ज़्यादा होती है। सीडब्ल्यूसी की जाती है उसके बाद में, लेकिन इस बार सीडब्ल्यूसी है ही नहीं। फिर आपका बीआरओ होता है, फिर आपका एमईएस होता है, फिर आपका सबसे कम जो कट ऑफ बीआरओ में जाती है, एमईएस में तो उससे अधिक जाती है बीआरओ से। फिर एनटीआरओ हो गया, फिर जो क्या डिफेंस सपोर्ट 1-2 पोस्ट होती है, उसमें कोई इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता, पर जो ज़्यादा खेल होता है वो सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी और बीआरओ एमईएस में ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको भरना होगा। बाकी अभी ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, हो सकता है। अच्छा हाँ, एक बात लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि देखो, इस बार जैसे ये पोस्ट प्रेफरेंस भरवा रहे हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने का इनका क्या मतलब निकलेगा, तो अगर जो डिप्लोमा कैंडिडेट है तो उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो निकल पाएगा, तभी वो भर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि जिनके पास नहीं होगा भले ही नहीं भर पाएंगे, तो जो भीड़ है जा रही थी वो भीड़ अब कम हो जाएगी। तो ये जो भी लोग ये जो भी लोग पोस्ट प्रेफरेंस भर देंगे, तो ये जो नाम आएगा ना, वो समझ लो सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम आएगा। लास्ट में लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो सिलेक्टेड लोगों का ही आएगा कि हाँ फला आदमी को ये डिपार्टमेंट मिला है, जा करके अपना डीवी करा के अपना डॉक्यूमेंट करा के अपना वो हो जाए, जैसे कि नानटेक में सीजीएल वगैरह में होता है, इसी तरीके से होगा। तो ध्यान रखना भैया, आराम से बना, जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ज़रूर लगाएं, घबराएं नहीं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो मैंने बताया कई बार, अगर कहीं से बन जाए तो बना लीजिए, कैसे भी करके कोर्स भी करके करवा लीजिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना लगा दीजिए भैया, 2 साल आपको मिल जाएंगे।
आराम से आप बीआरओ या एमईएस में काम कर सकते हो, जो भी डिप्लोमा के। बाकी बीटेक वालों को नहीं लगता है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आपको कहीं भी कुछ समस्या लगती है, अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए कि हाँ कैसे क्या करना है, बाकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं मैं आपको बता दूंगा 1 से 2 दिन में कि हाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेरे लगे थे और कौन से आपका होना चाहिए, क्या उसका होना चाहिए क्या नहीं, सारी बातें आपको बता दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।